Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 12 acids, phenols and ether. आज का जो हमारा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. फिनॉल की एसिडिक नेचर को डिस्कस करेंगे. फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल. फिनॉल्स की एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है. जनरल एग्जांपल लेते हैं ROH. यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अल्कोक्साइड आयन, एंड यहाँ से H आयन रिलीज आउट हो जाएगा. H आयन लिबरेट आउट कर रहा है, इसीलिए अल्कोहल को क्या कहा जाता है, एसिडिक इन नेचर. लेकिन यहाँ पे हमें डिस्कस किसके साथ कंपैरिजन करना है, फिनॉल के साथ. तो इन केस ऑफ फिनॉल OH, ये हमने फिनॉल लिया और यहाँ से अगर H आयन रिलीज आउट हो रहा है तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है. 2 to 4 to 6 यहाँ पे क्या जगह निगेटिव चार्ज, और ये H आयन हमको मिल रहा है. तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू रेजोनेंस. अल्कोक्साइड रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होता है, लेकिन हमारा फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है. ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, इस पे प्लस चार्ज. अगेन यहाँ दे रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड. यहाँ पे इसने दिया इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन. And because of this resonating structure, phenoxide ion is more acidic in nature than alcohol. और ये phenoxide ion alcohol से ज्यादा acidic होता है due to its resonating structure, क्योंकि इसका resonating structure form करता है. वही alkoxide ion, this one is alkoxide ion, और ये alkoxide ion रेजोनेंस का फॉर्मेशन नहीं करता है, और ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. चलिए अब कंपैरिजन पढ़ते हैं. इफ इट इज गिवन ऑर्थो पैरा एंड, अगर हमें फिनॉल दिया है दैट इज C2 अल्कोहल एंड फिनॉल कंपैरिजन करना हो तो ये हमारा क्या दिया है, एथेनॉल. उसके बाद हमें फिनॉल दिया गया दैट इज C6H5OH. उसके बाद दिया गया ऑर्थो, दैट इज ऑर्थो C6 NO2 कर लेते हैं, NO2 C6H5OH. और नेक्स्ट वन इज मेटा. इफ मेटा, दिस वन इज मेटा पोजीशन NO2 C6H5OH. ये हमारा है फिनॉल, orthonitrophenol, and this one is metanitrophenol. अब हमें एसिडिटी बतानी है किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर. ऑलमोस्ट ऑर्थो पैरा का एसिडिक कैरेक्टर सिमिलर होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, दैट मीन्स ऑर्थो का. क्योंकि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, H आयन का लिबरेशन इजिली होगा. उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा मेटानाइट्रो, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी. उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा फिनॉल, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा अल्कोहल. दिस वन विल बी आवर एसिडिक ऑर्डर. चलिए नेक्स्ट अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज रिमो-टाइमन रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ फिनॉल में नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिमो-टाइमन रिएक्शन. रिमो-टाइमन reaction. This one is important reaction when phenol is treated in presence of chloroform CH3Cl3. This one is chloroform in presence of sodium hydroxide solution
पहला रिएजेंट ये यूज करेंगे, दूसरा एसिडिफाइड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HIN और वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका होगा? सैलिसिल, ये सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेमो-चाइमन रिएक्शन। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और दूसरी स्टेप में क्या लेते हैं? एसिडिफाइड किया जाता है। तो फॉर्मेशन किसका होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रीक ग्रुप का एडिशन होता है। इसी रिएक्शन को रेमो-चाइमन रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या आ जाती है? कोल-बेस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल-बेस रिएक्शन। कोल-बेस रिएक्शन इज, यहाँ पे अगेन क्या किया जाता है? फिनॉल लिया जाएगा, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और जब NaOH के साथ करवाया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। अब फिर सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट किया जाता है। पहला रिएजेंट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड क्या लिया जाएगा? इसको एसिडिफाइड किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तब सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड मींस ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन होता है। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को कोल-बेस रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे CO2 का एडिशन होता है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा, और फिर उसकी रिएजेंट, पहला रिएजेंट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड यूज एसिडिफाइड किया जाएगा। फॉर्मेशन किसका होगा? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Electrophilic substitution reaction, a type of electrophiles. In case of phenol, ये हमने phenol कंसीडर किया है, बॉन्ड बना लेते हैं, ये हमारा बॉन्ड बन गया। इसके पास लोन पेयर था, अगेन अपना लोन पेयर कहाँ दे रहा है? बेंजीन रिंग में दे रहा है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? फिनॉल पे इट विल अटेन द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्डेड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये निगेटिव, दिस वन। अगेन फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे विथ निगेटिव चार्ज बॉन्ड H, ये पॉजिटिव। अब वापस से हमको क्या मिल जाएगा? सेम वही मिल जाएगा। इन ओवरऑल हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? ये हमारा फिनॉल था, इस पे पार्शियली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव, पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज। ओवरऑल डिलोकलाइजेशन किसका हो रहा है? निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली अटैक कहाँ करेगा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और यहाँ पे दो टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दैट वन विल बी आवर पैरा प्रोडक्ट। ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट विल फिक्स इन न्यू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और इसीलिए पैरा हो जाएगा। और ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी आवर माइनर प्रोडक्ट। और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। चलिए इसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, दैट इज नाइट्रेशन।
नंबर 1 पढ़ना है हमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एंड क्या कंसीडर करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तब जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे बेसिकली अटैक होगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा, एक हमें नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये क्या बना हमारा? पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी पैरा प्रोडक्ट की, बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस and fixed in a 3D structure, so this one will be less volatile and boiling point of para will be more than the boiling point of ortho product. ठीक है, पैरा प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो प्रोडक्ट। सेकेंड, अगर हमने फिनॉल कंसीडर किया है और यहाँ पे जो हमने एसिड यूज किए, वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड विल टेक प्लेस। मींस NO2 ग्रुप का एडिशन कहाँ होगा? ऑर्थो एज वेल एज पैरा। ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर होगा। दैट कॉमनली नोन है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसको क्या कहा जाता है? जनरली कॉल्ड पिक्रिक एसिड। यहाँ इसका नेम हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्या हमारी सेकेंड रिएक्शन इसमें आती है? हैलोजिनेशन। Now next reaction is halogenation. Second one is addition of halogen. Basically हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे। हमने यहाँ कंसीडर क्या किया है? फिनॉल। इफ वी आर कंसीडरिंग हियर फिनॉल, और इसको ट्रीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर और सॉल्वेंट क्या लेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म CaCl3। और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा? किसका होगा? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। दिस वन इज ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। फॉर्मेशन होगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या फिर पैरा, दैट वी कैन राइट पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। पैराब्रोमोफिनॉल will be the major product and this one will be the ortho will be the minor product. Ortho product will be the minor. अगर यहाँ पे हमने फिनॉल लिया, we are considering फिनॉल, रिएक्शन हमने करवाई इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, लेकिन अब यहाँ पे सॉल्वेंट हमने क्या यूज किया? वाटर मॉलिक्यूल। अगर हमने कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म यूज किया तब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें पैरा विल बी द मेजर एंड ऑर्थो विल बी द माइनर। लेकिन वहीं पे हम वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा मर्ज कर जाएंगे और एक ही में हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। दैट वन Br, ये भी क्या हो जाएगा? Br, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है? व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा, जो कि किस फॉर्म में रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में हमको मिलेगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, दैट इज सल्फोनेशन। Reaction number 3 is sulfonation, addition of sulfonyl
group, that is electrophile SO3H। यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया ही है कैसे बनता है। फिनॉल लिया, इसको ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इस टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, अगर हमने सिर्फ टेम्परेचर 273 टू 298 केल्विन कंसीडर किया है, तब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट विल टेक प्लेस। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो कंसीडर किया ही है, लेकिन अब यहाँ पे टेम्परेचर हमने 373 केल्विन लिया है, तब जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वन फॉर्मेशन ऑफ पैरा प्रोडक्ट विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमने फिनॉल लिया, फिनॉल को ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर कितना रखा? 273 टू 298 केल्विन, तब फॉर्मेशन किसका होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट का। अगर हमने टेम्परेचर कितना रखा? 373 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वन विल बी द पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब है नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4, दैट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिडक्शन करवाएंगे। रिएक्शन नंबर 4, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। दिस वन इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हमने लिख लिया फिनॉल, फिनॉल का रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाता है? यहाँ से जिंक और ये ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड का, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, दैट इज द बेंजीन। ये हमारा फिनॉल था। फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। दिस वन इज जिंक डस्ट। हमने जिंक डस्ट डाला इसमें और फिनॉल के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव आउट होगा और इस जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। वैलेंसी फ्री होगी इसकी, हाइड्रोजन की वैलेंसी फ्री हो रही है, कार्बन की मिलके बॉन्ड बना देंगे। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? बेंजीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इसीलिए इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ बेंजीन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन एड हो रहा है। Next, last reaction is oxidation. Oxidation of phenol. Oxidation हमेशा ही किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? सोडियम। वी जनरली यूज सोडियम क्रोमेट, दैट इज Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज जोन्स। इसको क्या कहा जाता है? जोन्स रिएजेंट भी कहा जाता है, हाईली एसिडिक इन नेचर। और फिनॉल को ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये हमारा क्या बन गया? पाई बॉन्ड, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O। और ये क्या है हमारा? दैट वन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? इसको ऐसे ही बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ दैट इज बेंजोक्विनोन। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा।